निशिचर एक सिंधु मह रहहि, करी माया नभ के खग गहहि। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जब बिलोक तिनकी परिछाही। जब राक्षसी समुद्र में रहती थी, वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु को आकाश में उड़ते थे, उनमें से उनकी छाया देखकर वह पकड़ लिया करती थी। गहे छाह सक सो न उड़ाही, यही विधि सदा गगन चर खाही। सोई छल हनुमान ते कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके। इस प्रकार यह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया, जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सूत बीरा, बारिधि पार गयहूँ मति धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। जिसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहां जाकर वन की शोभा देखे कि उनमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजाकार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी इक आगे, तापर कूदी चढ़ेऊ भय त्यागे। वहां अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देख प्यारे लगते थे। वहां एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। उमा न कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो काल को भी भक्षण कर सकता है। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट पर परप प्रकाशा। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी कि बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र था, जिस पर सोने के कीले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदर राय अधि घना। चौहट हाट सुघट विधि, चारु रूप बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथनी को गनय। बहु रूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। सुवर्ण का कोट अनेक रंग की मणियों से जुड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़ा और खच्चरों का समूह और रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। लंका का ही वर्णन बताया जा रहा है। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वाणी सोहहि। नरनाथ शुभ गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ मल्ल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। नाना आखारन भीरहि, बहुविधि एक एक ही तर्जहि।
जहाँ वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआं, बावली शोभायमान है और मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व, उनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं, तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़े में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। ये लंका का सब वर्णन है। करी जतन भट कोट यही विकट तनु नगर चहु दिशी रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनको कथा संक्षेप ही कहीं रघुवीर सर तीरथ सरी रही त्यागी गति पहे सही। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही उनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। दोहा। पूर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। लंकापुरी के रखवारे बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरि लंका चले सुमिरन नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी असो कह चले सिमोही निंदरी। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। जानिसी नाही मरम सठ मोरा मोर आहार लंककर चोरा। मुष्टिक एक ताही कपि हनि अरुधिर बमत धरनी धमनी। हे सठ, तुम मेरा भेद नहीं जानता है। श्रीलंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो वह रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्मवर दीन्हा अचलत विरंची कहाँ मोहि चिन्हा। तुरंत फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान बताया था कि विकल हो सी तब कपि के मारे। तब जाने सी निशिचर संहारे। तात मोर अतु पुण्य बहुता देखियहु नयन राम कर दूता। जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तात स्वर्ण अपर्ग सुख धरी
धरिए तुला इक अंग, अतुलय न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और राक्षस के मुख को जो तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे, तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। कोई कुछ भी नहीं हो सकता। सत्संग का सुख सबसे बड़ा सुख माना गया है। प्रविशि नगर कीजय तब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगरल सुधारि पुकर मिताई, अगोपद सिंधु अनल सितलाई। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। गरुआ समेत रेणु समताही, आराम कृपा करी चितवहि जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, अपैठे नगर सुमिरी भगवाना। भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है। भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है, जिसकी श्री रामचंद्र कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अगयहूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। एक एक घर को ढूंढ डाला, जहाँ तहाँ अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वहाँ राज मंदिर बहुत ही रमणीय और जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महान दीख बैदेही। जहाँ हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता को नहीं देखा। भवन एक पुनी दिख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम नाम अंकित गृह सोहा, अबरनी न जाए देखी मन मोहा। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। उस मंदिर पर राम जी के नाम लिखे थे, जिससे उनकी शोभा कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर मन मोहित हो गया था। राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी के वृंद बहु देखी हर्ष कपिराई। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अमन मह तर्क करन कपिलो लागे, अताहि समय विभीषण जागे। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। आश्चर्य से हनुमान जी जानने का प्रयास किए। हनुमान जी ने मन में ऐसा तर्क कर रहे थे कि उसी समय में विभीषण जाग उठे। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठी करियहूँ पहचानी, असाधु ते होई न कारज हानि। विभीषण जी ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। कोई भी सज्जन पुरुष हो उससे कार्य की हानि नहीं होती।
विप्र रूप धरि बचन सुनावा, असुनत विभीषण उठितः आवा। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले कि हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहो कि तुम हरिदासन महा कोई, मोर हृदय पितियति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले राम जी ही हो, जो मुझसे कृतार्थ करने आए हो। दोहा। तब हनुमंत कहा सब राम कथा निज नाम, असुनत जुगल तब पूल कियति, मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और उनका नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। सुनहि पवन सुत रहनी हमारी, अजिमिदम दसनन महजीब विचारी। अतात कबहू मोहि जानिय ना था, अकर यही कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण बोले, हे हनुमान जी सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, तुम मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, अप्रीति न पर पद सरोज मनाही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और न राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है, परंतु हे हनुमान, जब अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। हमारे ऊपर भगवान की कृपा जरूर है, तभी यह संत हनुमान के रूप में हमारे सामने आए हैं, प्रकट हुए हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, अतो तुम मोहि दरस हठी दीन्हा। असुनहु विभीषण प्रभु के रीति, अकर यही सदा सेवक पर प्रीति। यदि रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अपरात ले जो नाम हमारा, अता दिन ताहि न मिले आहारा। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसका उस दिन का भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसा नीच हूँ मैं, हनुमान जी बता रहे हैं। दोहा। असमय अधम सखा सुनु, अमोही पर रघुवीर। अकिन्हि कृपा सुमिरी गुण, अभरे विलोचन नीर। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी
रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भराया। जानतहूँ अस स्वामी बिसारी, अते नर काहे न होही दुखारी। अहि विधि कहत राम नु गुण ग्रामा, अपावन श्रवण सुखद विश्रामा। यदि जान करके भी ऐसा स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार राम जी का गुण समूह करते हुए दोनों ने संत समागम का श्रवणानंद विश्राम पाया। पुनि सब कथा विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता तहा रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखा चहु जानकी माता। फिर सब कथा विभीषण ने कही कि जिस प्रकार राम जी वहां रहे। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, अचलेहु पवन सुत विदा कराई। अधरि सोई रूप गयहु पुनीत तहवा, अबन अशोक सीता रह जहवा। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। वहां लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मन किन्हीं प्रणामा, बैठे बीती गई निसी जामा। अकृष तनु शीस जटा इक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठे। प्रहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो गया है, सिर के केशों की जटा सो ही गई है और राम राम जप रही है। बैठो कहला। निज पद भयन दिए मन, राम चरण महलीन। अपरम दुखी भा पवन सुत, अनिरखी जानकी दीन। मैं अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशाओं को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, अकरे विचार करो का भाई। अतेहि अवसर रावण तहाँ आवा, असंग नारी बहु किए बनावा। तब हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और उनमें विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों के लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समुझावा, असाम दाम भय भेद दिखावा। अकह रावण सुनु सुमुखी सिहाई, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहूँ प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अतृण धरी ओट कहत वैदेही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। तेरी दासी बनाऊंगा, यह मेरा प्रण है। परंतु एक बार प्रसन्न होकर
मेरी ओर देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तीर्ण रखकर और राम जी का स्मरण कर बोली, सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, अकबहु की नलिनी करही विकासा। असमन समुझती कहती जान की, अखल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे रावण, तुम जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कामलिनी खिल सकती है? ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती है, हे दुष्ट, क्या तुमको रघुनाथ जी के बाणों की सूध नहीं है? सठ सूने हरि आने सी मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। हे मूर्ख, मुझको सुने में हर लाया। हे मूर्ख, मुझको सूने में हर लाया। नीच निर्लज्ज, तुझको लज्जा नहीं आती? आप यूं सुनो खद्योत सम, राम ही भानु समान। अपरुष वचन सुनी काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। रावण अपने को खद्योत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड्ग तलवार निकालकर सीता जी से बोला, सीता तै समकृत अपाना, आकाटहु तौ सिर कठिन कृपाना। अनाहित सपति मानु मम बानी, असुमुखी होत न तू जीवन हानि। हे सीता, रे सीता, तैने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। रे सुमुखी, न मानने से तेरी जीवन की हानि है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, अप्रभु भुज करिय कर सम दस कंधर। अशोभुज कंठ की तव असी घोरा, असुनु सठ अस प्रणाम प्रण मोरा। यह सुनकर सीता जी बोली, हे दशकंदर, हाथी के सूंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरे घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। चंद्रहास हरुषम परितापा, रघुपति बिरह अनल संतापा। अशीतल निशितव असीवर धारा, अकह सीता हरु मम सुख भारा। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुखों का हरो। चंद्रहास से, उस तलवार से बोल रही है सीता माता। सुनत नहीं, सुनत वचन पुनि मारन धावा। अमयत नया कह नीति बुझावा। अकहसी सकल निशिचरिन बुलाई। असीत ही त्रास दिखावहु जाई। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ। मास दिवस मह कहा न माना। अतो मैं बारग कठिन कृपाना। यदि एक मास में
कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। दोहा। भवन गए हूँ 10 कंध तब, यहाँ निशाचरी वृंद, असी तही त्रास दिखावही, अधरहि रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर को गया। वहां राक्षसियां सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति विपुन विवेका, असबहि बुलाए सुनायसी सपना, असीत ही सेई करो हित अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में विपूर्ण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, अखर बरूढ़ नगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में बानर लंका को जला दिया है और राक्षसों की सारी सेनाएं मार दिया है। रावण अधे पर चढ़ा है और तब नंगे सिर और 20 भुजाएं जिसकी कटी है वो सपने में देख रही है। कौन? त्रिजटा। उसको पता चल गया कि लंका का क्या दुर्गति होने वाला है। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, अलंका मनहु विभीषण पाई, अनगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीतहि बोली पढ़ाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहो विचारी, अहो यही सत्य गए दिन चारी, अतासु बचन सुनिते सब डरी, अजनक सुता के चरण परी। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। जहां तहां गई सकल मिली, सीता के मन सोच, अमास दिवस बीते मोही, मार यही निशिचर पोच। सब राक्षसियां जहां तहां चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजय देह करु बेगी उपाही, दूषह बिरह अब सना सहा न जाई। त्रिजटा से हाथ जोड़कर सीता जी बोली कि हे माता, तुम ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। आनु काठ रचू चीता बनाई, मातु अनल तुम देहि लगाई, असत्य करहु मम प्रीति सयानी, असुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ को लाकर चीता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में सूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने। सुनत बचन गही पद समुझायसी, अप्रभु प्रताप बल सुयश
सुनायसी अनिसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घरों को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलती है न दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं दिखता है। माता सीता रावण के कहने पर वो एकदम विपुल हो उठती है और कहती है कि आग मिल जाता तो हम जल के मर जाते। सीता को इतना दुख हुआ है। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, अमानहु मोहि जानि हित भागी। असुनहु विनय मम विटप अशोका, असत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और तब भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। माता सीता कहती है इस अशोक के पेड़ से, नूतन किस लय अनल समाना, देहु अग्नि तनु करहु निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, असोचिन कपिहि कल्प सम बीता। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं। पानी लाई का? तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख हर क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। कपि करि हृदय विचार, अदिन है मुद्रिका डारी। तब अजनु अशोक अंगार, किन्हीं हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितै मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और तब बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और तब पहचान लिया। तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, अमधुर वचन बोले हनुमाना। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी जो अजय हैं उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले, रामचंद्र गुण वर्णन लागे, असुन तहि सीता कर सुख भागे। अलागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कहा सुनाई। हनुमान जी रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा
कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाही, काहे न प्रगट होत हो आई। उसे सुनकर सीता जी बोली कि जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमंत निकट चली गयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन है राम तुम कहाँ सही दानी। नर बान रही संग कहूँ कैसे, कहाँ कथा संगति भई जैसे। हे माता, यह अंगूठी रामचंद्र जी की है। रामचंद्र जी ने मुझको पहचानने के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी बोलने लगी, कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। अजाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी। बुड़त विरह जलधि हनुमाना, अभयहु तात मो कहाँ जलयाना। भगवान राम जी का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। हे हनुमान, विरहारूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए। अब कहु कुशल जायु बलिहारी, अनुज सहित सुख भय खरारी। कोमलालित कृपालु रघुराई, कपि केहू हेतु धरी निठुराई। तुम्हारे बलि जाऊं यह कहो कि सुख निधान रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से हैं तो हैं। राम जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हुए। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु की सूरती करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, अहो ही निरखी श्याम मृदु गाता। जो स्वामी सेवक को सुख दाता है, हे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन न आव नयन भरी बारी, अहो नाथ मोहि निपट बिसारी। देख बिरह व्याकुल अति सीता, बोले हूँ कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वह बोली, हाय नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जननी जनी मानहु मन ऊना, तुमसे प्रेम राम कहूँ तूना। हे माता, रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे रामचंद्र जी का
दूना प्रेम है। रघुपति के संदेह अब सुनि जननी धरि धीर, आस कहीं कपू गदगद भयहूँ भरे विलोचननी। हे माता, अब धीरज धरकर रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों से जल भर आया। राम वियोग कहाँ सुनि सीता, अमोहि सकल भयहु विपरीता। नूतन किसलय मनहु कृशानु, अकाल निधान सम निधि शशुभानु। राम जी ने वियोग कहा है, रामचंद्र जी ने वियोग कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई है। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद सप्त तेल जनु बरीसा। जेहि तरु रह करत सोई पीरा, उरग श्यास सम त्रिबुध शरीरा। कमल वन भालों के वन के समान है। बादलों के जल मानो गरम तेल बरसाता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है, और तीनों प्रकार के वायु सर्पों के श्वास के समान लगती है।